आपका कांग्रेस का परिवार आपके घर में आए तो उसको चिमटे से पहले छू कर देखना चाहिए। मरा कौन रहा है, लात कौन खा रहा है, जनता किसकी गाड़ियां तोड़ रही हैं, किस पार्टी के विधायक मारे जा रहे हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब हल्द्वानी में सभा करते हैं और सभा करके जब जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के पोषित लोग जाकर के गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करते हैं। और डपोर संघ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई योगदान नहीं है, देश फ्री में चलाने को मिल गया। आरएसएस कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन आप लोग भी तो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। वही ये कौन बता दिया, ये कौन बता, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं। ये कौन बताएगा। हमारे साथ टाउन हॉल यात्रा समाप्त होगी, जब ये मशाल यात्रा वहाँ शहीद स्मारक पे जाके वंदे मातरम गा करके हम सबको एक दूसरे को बधाई देंगे। रात के 11 बज रहे हैं और कल 15 अगस्त की तैयारियों में तमाम जो काशीवासी है वो अब हर्षोल्लास मना रहे हैं। लेकिन आज जो 14 अगस्त है उसको देखते हुए जो वीर जो शहादत को हुए हैं उसके लिए जो है आज तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग जो है मतलब आज मशाल जुलूस निकालेंगे। अभी हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी है। किस तरह से देख रहे हैं आज 14 तारीख का है जो वीर जो बलिदान जिन्होंने दिया है भारत के लिए, कैसे देखें? देखिए, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, संघर्ष किए, अंग्रेजों की गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए, ये उल्लास 1947 से ही और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार और ये हक और ये जुनून स्वतः निकल करके लोग ये और ये परंपरा बनास कांग्रेस 1947 से निभाते हुए आ रही है। लेकिन मुझे लगता है आज के परिवेश में एक बार पुनः इन काले अंग्रेजों से दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत आन पड़ी है। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने एक निष्ठ, एक दल और हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ी, ऐसे हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब हल्द्वानी में सभा करते हैं और सभा करके जब जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के पोषित लोग जाकर के गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करते हैं। अरे अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करो। आज़ादी की लड़ाई में नाखून तक न कटवाने वाले लोग कांग्रेस को सर्टिफिकेट न दे, देश की जनता को सर्टिफिकेट न दे। जनता ने एक अवसर दिया था और बार बार मौका दिया, उन्होंने गवा दिया। आज हमारा ये उल्लास भी है और कहीं न कहीं से एक क्षोभ है कि हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ऊपर जिस तरह से व्यक्तिगत हमला किया है। हम आज से बनास का कांग्रेस का कार्यकर्ता एक संकल्प ले रहा है कि आज से दूसरी आज़ादी की लड़ाई भी हम छेड़ने जा रहे हैं इस उल्लास में। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जो है मतलब इंदिरा गांधी और जिन्ना के वजह से ही जो है मतलब वो भारत मतलब 2 टुकड़ों में हुआ था। मैंने कहा ना, जब बनी बनाई संपत्ति मिल जाती है ना उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। किन परिस्थितियों में 47 में देश का बंटवारा हुआ, किन परिस्थितियों में वो स्थिति का सामना किया है, वो उस समय के लोग ही और मुल्क की बेहतरी के लिए, समाज में अमन चैन के लिए उस समय के नेतृत्व ने निर्णय लिया है। ये डपोर संघ लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई योगदान नहीं है, देश फ्री में चलाने को मिल गया। केवल झूठे वादे करके, झूठे आश्वासन दे करके एक माहौल बना करके जनता ने को लगा कि शायद इनके बातों में सच्चाई होगी, शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन बद से बदतर दिन ला दिया इन्होंने। अब लोग बोल रहे हैं कि हमको हमारे वही पुराने दिन लौटा। आप तो कह रहे हैं कि बद से बदतर दिन, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोगों से मतलब बचना चाहिए, नहीं तो ये लोग जो है मार डालेंगे। कौन मार डालेगा और कौन डरपोक है, क्या है, ये सब पिछले 1 महीने में पूरे देश के सामने जेन जी ने, देश के नौजवानों ने देश के पटल के सामने ला दिया है। और पूरा देश, हर वर्ग, केवल संघियों को छोड़ करके। और राहुल गांधी जी ने तो कल सुना आपने, राहुल गांधी ने बोल दिया कि अगर संघ के ऊपर भी हमला होगा, वो असुरक्षित होंगे तो उनको हम संरक्षण देने का काम करेंगे। इस सोच के नेता हमारे कांग्रेस की विचारधारा ये सोच है कांग्रेस की। हम देश में रहने वाले सबको अपना भाई मानते हैं, अमन चैन से जीना चाहते, एक दूसरे को गले लगाकर जीना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मतलब अगर कोई व्यक्ति आपका कांग्रेस का परिवार आपके घर में आए तो उसको चिमटे से पहले छू कर देखना चाहिए। मरा कौन रहा है, लात कौन खा रहा है, जनता किसकी गाड़ियां तोड़ रही हैं, किस पार्टी के विधायक मारे जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग फिर आज लोगों के सराखों पे बैठ करके लोगों की सेवा कर रहे हैं और बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन भी करेंगे। एक बात बताइए, एक मंत्री जी हैं आज बाकायदे मौन रख के जो है वो मार्च पास किए हैं और जो भारत में जो विभाजन हुआ है उसको देखते हुए मतलब आज मौन मतलब जो है पद यात्रा कर डाले। पद यात्रा तो कि उनका एक बहाना है, हमेशा कांग्रेस की नकल उतारते हैं वो। अच्छा, भाजपा ने काशी में कभी झंडारोहण नहीं किया था,
ये नया 3 साल से हो रहा है। और इनके मंत्री तो एक बहाना है, मौन रहे, और वो दिन में भैया के सैया वाला बात चलता है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि आपको पहले हम चिमटे से चेक करेंगे तभी हम जाने कहीं घर पे जाने देंगे। पहले अपने आप को चेक करा लें, फिर हमको चेक करें। वो RSS है। वो लोग तो हर घर तिरंगा का अभियान लेके चले हैं। तिरंगा तो हर घर है ही है, राष्ट्र ध्वज है वो क्या देंगे? जो हमारे राष्ट्र की चीज़ है वो हमें देंगे? हमारे राष्ट्र की चीज़ वो कैसे ले लेंगे? वो तो तिरंगा तो हमारे राष्ट्र की, हम अपने आप खुद फहरा लेंगे, उनको देने की जरूरत नहीं है, ये तो फहराए भी नहीं तो स्वयं हम कर लेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के लोग इन्हें पूरा बेड़ा गर्द कर दिया। भाई अभी आप बात कर रहे थे कि तिरंगा की बात, RSS के कार्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहराया जाता था। लेकिन आप लोग भी तो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। वही ये कौन बता दिया? ये कौन बता? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं। ये कौन बताएगा? हमारे साथ टाउन हॉल यात्रा समाप्त होगी, जब ये मसाल यात्रा वहाँ शहीद स्मारक पे जाके वंदे मातरम गा करके हम सबको एक दूसरे को बधाई देंगे। ये सर्टिफिकेट है केवल कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। अरे कौन सा बिल? वंदे मातरम झूठ बोल रहे हैं। अरे वंदे मातरम बहुत दिन से कांग्रेस के लोग गा रहे हैं, सेवा दल के लोग वंदे मातरम गा करके प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वंदे मातरम ये केवल एक वर्ग को डराने धमकाने के लिए, लेकिन स्वतंत्रता रहनी चाहिए, स्वतंत्रता रहनी चाहिए। इस देश में कौन क्या खाएगा क्या पहनेगा इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कांग्रेस ने वही संविधान बनाया है, उसी हिसाब से देश चले। आखिरी प्रश्न, क्या कहेंगे आज इस मंच से? मैं सबको शुभकामना देता हूँ। 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त काशीवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से अपनी शुभकामना देता हूँ। मिलजुल करके आइए, इस राष्ट्रीय उत्सव, इस पर्व को मनाएं, एक दूसरे के लोगों का सुख दुख में शरीक हो, एक दूसरे का ख्याल रखें, अमन चैन से देश को तरक्की की राह पे पुनः ले जाएं। आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्वतंत्रता की आपको एक बार बधाई। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो है आज 14 तारीख को यानी कि 14 अगस्त को रात को 11:10 से लेके जो है ये दशाश्वमेध से लेके जो है टाउन हॉल तक जो है शहीदों पर नमन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चूंकि हर साल ये करते आए और जिस तरह से सरकार ने और पक्ष और विपक्ष में जिस तरह से जंग छिड़ गई है, तो देखना ये है कि कौन विजय पाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। धन्यवाद।